हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि क्या आप उनके दिमाग में हो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और देखेंगे कि क्या वो खुश हैं कि नहीं आपके बिना। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और जैसे कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है, ठीक है, बट फिर भी जब ठीक हो रही है थोड़ी बहुत, तो आप लोग के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हेल्थ की वजह से आप लोग को जो है कोई फ़र्क पड़े, है ना। तो इसलिए आप सबके लिए मेरी फैमिली हो आप, और रीडिंग कर रही हूँ आप सबके लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि क्या आप उनके दिल में दिमाग में हो या नहीं हो, और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। साथ ही साथ जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और रेमेडी करवाने के लिए भी आप लोग बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आप रेमेडी करवा रहे हैं, रेमेडी करवाइए, ठीक है। और मैं आप सबसे यही कहूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कोई भी रेमेडी होती है ना, तो कम से कम 1 मंथ तो लगता ही है। तो इतना वेट करना पड़ेगा आपको। और 1 मंथ में अब मान के चलो कि आप जो सालों साल से जो तकलीफ़ें झेल रहे हो, 1 मंथ में आपका सॉर्ट आउट करके दिया जा रहा है, तो ये कोई बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग बुकिंग करवा रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। चलो, जो लोग थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहते हैं, जो लोग अपनी लव लाइफ में परेशान हैं, आपके पार्टनर इन और आउट करते रहते हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए रेमेडी हम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग करवा सकते हैं रेमेडी। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, गाइड करें एंजल्स। ओके, सर्विस का कार्ड है, रिलीज, ओके, कॉम्प्लिकेंसी, सेल्फ रॉथ, रिजेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक, फेस्ट का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके लिए उनके दिल में, देखो, आपके लिए उनके दिल में चल तो रहा है कुछ, ठीक है, आप उनके दिमाग में हो, क्योंकि दिख रहा है कि आज आप जिस भी हालात में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उसके ये जिम्मेवार हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हो, बहुत दर्द में दिखाई दे रहे हो, और अकेलेपन में बहुत हो, ठीक, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, अंदर ही अंदर जस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, या आगे क्या होगा, फ्यूचर, है ना। आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस कदर बनी हुई है कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और इस प्रॉब्लम में डालने वाले आपके पार्टनर ही हैं। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से पता है। आपके पार्टनर के अंदर की एनर्जी मुझे दिखा रही है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा एक देखिए, ये पर्सन आपको धोखा दे करके या आपको रिजेक्ट करके बहुत ज़्यादा पछतावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं ये पर्सन।
और बहुत ज़्यादा पछतावा करने के बाद से इनको खुद को समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब लाइफ को कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं ये पर्सन, कितना ज़्यादा मुश्किलों भरा बना चुके हैं ये पर्सन। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कहते हैं ना कि ना इधर निकल पाना ना उधर निकल पाना। कहीं ना कहीं देखिए, आपकी वजह से आपको दुखी करके, आपके मन को दुखी करके, आपकी आत्मा को दुखी करके ये पर्सन खुद रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद, है ना। ये पर्सन जानते हैं कि इनकी गलती की वजह से ही आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हुआ है या ख़राब हुआ है। ये पर्सन को पूरी तरीके से पता है, और ये पर्सन जिस तरीके से आपको ठेस पहुंचा चुके हैं, इस तरीके से तकलीफ़ पहुंचा चुके हैं, आपको नहीं जाना कि आप क्या हो, आप के आने से या फिर आपकी वैल्यू क्या है, इस पर्सन ने नहीं जाना, नहीं पहचाना। तो अब दिख रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं इस पर्सन को, बहुत सारी चीज़ें। मुझे दिखता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से आपके पार्टनर अपने रिश्ते को सही करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनको जब रियलाइज़ हो रहा है ना, तो ये इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को बनाने के लिए अब कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और साथ ही साथ मुझे जहाँ तक दिखता है ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ये कोई तीसरा पर्सन है जिसके भड़काने की वजह से, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में ये सारी चीज़ें आई हैं। आनी नहीं चाहिए थी बट आ गई, है ना। तो ये दिख रहा है मुझे। आप दोनों का रिश्ता तो काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी अच्छा था, बट किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट के कारण से ही ये सारी चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर हो गई हैं। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स, देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके लिए इनके दिल की फीलिंग्स क्या है, इनके इमोशंस क्या है, ये हम देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। और थैंक यू सो मच, आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मैसेज कर रहे हैं कि दी ये दवा ले लो, दीदी वो दवा ले लो। दवा तो मैं ले रही हूँ, बट बहुत हेल्थ ख़राब हो जा रही है अचानक से, अक्सर रात में। कल रात से ही तबीयत ज़्यादा ख़राब है। गाइड करें एंजल्स। Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, Two of Wands, okay, Page of Wands, Page of Cups, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ना तो न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच एक तरीके से न्यू बिगनिंग की एनर्जी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं कि आप इनको कॉल करोगे, आप इनको मैसेज करोगे, आप इनसे बात करोगे, है ना। आपका एक बार कोई इशारा आ जाए, है ना, एक बार कोई इशारा आ जाए आपका अपने पार्टनर को कि यस आप इंटरेस्टेड हो, तो
तो ये पर्सन जो है ना सोच रहे हैं, यहाँ पे फील कर रहे हैं कि तब मैं एक्शन या डिसीज़न लूँगा उसके लिए। ठीक है, फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना एक शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो एक तरीके से जो रिलेशन है ना, उसमें आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन अपना फर्स्ट स्टेप रखने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर कि आप इनको समझते हो, आप इनको जानते हो, और अगर ये जिस हालात में है या इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आप सब जानते हो। ठीक है, सब जानते हो, और आप इनको माफ़ भी कर दोगे। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप इनको माफ़ कर दोगे, बड़े आसानी से माफ़ कर दोगे, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है। इनको लगता है कि इनका तो कोई कसूर ही नहीं है। ठीक है, जो था वो बस अनजाने में हो गया। बट इनको होप है कि आप इनके लिए बहुत 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 कुछ करने वाले हो, या आप इनको बहुत कुछ जो है ना बताने वाले हो, या आप इनकी गलतियों को आराम से माफ़ कर दोगे। कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए माफ़ी। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स ये दिख रही हैं मुझे। ठीक है, इस पर्सन का इमोशन दिख रहा है कि ये आपके सामने बताने वाले हैं कि ये भी इंतज़ार ही कर रहे थे आपका, ये भी आपके साथ आने का इंतज़ार कर रहे थे, आपके पास आने का इंतज़ार कर रहे थे। ये भी, इनको भी चाहत थी कहीं ना कहीं आपको लेकर के कि आप ही इनकी लाइफ में आओ और आप ही के साथ इनका जो भी संबंध जुड़े वो जुड़े। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना ये दिखाना या फिर ये बताना चाह रहे हैं, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स मुझे ये दिख रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो खुश हैं कि नहीं हैं आपके बिना। आपसे तो दूर हो ही गए हैं, बट खुश हैं कि नहीं ये भी देख लेते हैं कार्ड्स में। न्यू बिगनिंग्स, ये जो पर्सन है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अवेकनिंग, सेपरेशन, एबडॉनमेंट, ओके, अनकंडीशनल लव। देखो ये पर्सन की खुशी, देखो ऊपर के कार्ड से तो क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं है, और ये पर्सन खुश नहीं है इसीलिए जो है ना ये पर्सन अपने आप को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डील कर रहे हैं कहाँ पे, ये पर्सन डील कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, ये पर्सन का सपना, या फिर कहें तो ये पर्सन की एनर्जी दिखा रही है कि ये पर्सन को जो है ना ये जो सेपरेशन है ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है इस सेपरेशन को। और इस सेपरेशन को ख़त्म कर देने के बाद से यहाँ पे आपसे इनको अनकंडीशनल लव है। ठीक है, आपसे ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार, और बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी दिखा रही है। जैसे कि एक होता है ना कि लाइफ को एंजॉय करना है ना, तो ये पर्सन जो है ना लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं आपके साथ। और देखिए इनकी अवेकनिंग की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपके साथ अपनी अवेकनिंग करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपके साथ आना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मुझे दिखता है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपके रिलेशनशिप को एंजॉय करना या रिलेशनशिप को एक तरीके से जानना है ना, ये पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। ये पर्सन अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, ये पर्सन अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपके रिलेशनशिप के बारे में जान करके, रिलेशनशिप के बारे में समझ करके, और फिर जो है ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके साथ आगे बढ़कर खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं देखूँ ना तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपके
साथ आने में इंटरेस्टेड हैं और इनकी अवेकनिंग भी हो रही है। जो सेपरेशन है ये ख़त्म भी होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखूं तो यस, आप इनके साथ जा सकते हो। डिसीज़न आपका रहेगा कि क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है कि ये पर्सन दर्द तकलीफ़ तो नहीं देना चाहते हैं, उस पर मरहम लगाना चाहते हैं, बट आगे का कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। सॉरी, लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं रीडिंग कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अंदर से वो कहते हैं ना कि वीकनेस हो गई है और सर दर्द में, और आप समझ सकते हो कि कोल्ड में क्या होता है ना। और मुझे हल्का फुल्का कोल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है सिर्फ बारिश में भीग जाने के कारण से। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।